नमस्कार दोस्तों, इंडियन ट्रैवल ऑनलाइन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, श्री केदारनाथ मंदिर हिंदुओं का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है और यह भगवान शिव को समर्पित है। दोस्तों, देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ धाम सबसे ऊंचाई पर बसा हुआ है। ये धाम मंदाकिनी नदी के किनारे 3580 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ धाम उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है जो पत्थरों के शिलाखंडों से जोड़कर बनाया गया है। ये ज्योतिर्लिंग त्रिकोण आकार का है और इसकी स्थापना के बारे में कहा जाता है कि हिमालय के केदार सरंग पर भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। दोस्तों, उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और उन्हें ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वहां पर वास करने का वरदान दे दिया। केदारनाथ मंदिर एक 6 फीट ऊंचे चकोर चबूतरे पर बना हुआ है। केदारनाथ मंदिर में मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। 12 प्रांगण में नदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। केदारनाथ धाम का निर्माण किसने कराया ये भी हम आप लोगों को बताएंगे। इसका कोई प्रमाणित उल्लेख नहीं मिला है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। दोस्तों, केदारनाथ पहुंचने के लिए गौरीकुंड से 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। श्री केदारनाथ का ये धाम कात्यायनी शैली में बना हुआ है। इसके निर्माण में भूरे रंग के बड़े पत्थरों का उपयोग हुआ है। मंदिर की छत लकड़ी की बनी हुई है जिसके शिखर पर सोने का एक कलश लगाया हुआ है। दोस्तों, बाबा केदारनाथ मंदिर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला गर्भगृह, दूसरा दर्शन मंडप जहां पर दर्शन करने वाले और बड़े प्रांगण में खड़े होकर पूजा करते हैं, और तीसरा भाग सभा मंडप है। इस जगह पर सभी तीर्थयात्री जमा होते हैं और पूजा पाठ करते हैं। गौरीकुंड से भगवान की पंचमुखी डोली गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के लिए जाती है। दोस्तों, भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए ये मंदिर केवल 6 महीने ही खुलता है और 6 महीने यहाँ पर बंद रहता है। ये मंदिर वैसाखी के बाद खोला जाता है और दीपावली के बाद पड़ाव के बंद की होने का समय होता है। जब 6 महीने का समय पूरा होता है तो केदारनाथ मंदिर के पुजारी इस मंदिर में एक दीपक जलाते हैं जो अगले 6 महीने तक जलता रहता है। दोस्तों, 6 महीने बाद जब ये मंदिर खोला जाता है तब ये दीपक ऐसे ही जलता हुआ मिलता है। लोगों का मानना है कि द्वापर काल में जब पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया था तब उन्होंने इस बात की अपने दिल के अंदर बड़ी गलीना हो रही थी कि उन्होंने अपने सगे संबंधियों और भाइयों का ही वध कर दिया। उन्होंने बहुत ज़्यादा पाप किया है, इसे लेकर वह बहुत दुखी थे। और दोस्तों, इन पापों से मुक्ति के लिए पांडवों ने भगवान शिव के दर्शन के लिए काशी जी पहुंच गए। लेकिन इस बात का पता जब भोलेनाथ को लगा तो वो नाराज होकर केदारनाथ चले गए। फिर पांडव भी भोलेनाथ के पीछे पीछे केदारनाथ बाबा के पास पहुंच गए। फिर भगवान शिव ने पांडवों से बचने के लिए बैल का रूप धारण कर बैल की झुंड में शामिल हो गए। भीम ने अपना विराट रूप धारण करके 2 पहाड़ों पर अपना पैर रखकर खड़े हो गए। सभी पशु भीम के पैरों के नीचे से चले गए, परंतु भगवान शिव अंतर्ध्यान होने ही वाले थे कि भीम ने भोलेनाथ की पीठ पकड़ ली।
दोस्तों, पांडवों की इस लालसा को देखकर शिवजी भगवान बड़े ही प्रसन्न हो गए और उन्हें दर्शन दे दिए। इसके बाद पांडव अपने पाप से मुक्त हो गए। इसके बाद पांडवों का वहाँ पर केदारनाथ के मंदिर का निर्माण कराया था, जिसमें आज भी बैल के पीठ की आकृति पिंड के रूप में पूजी जाती है। दोस्तों, हर साल बाबा केदारनाथ की यात्रा में हजारों लाखों यात्री शामिल होते हैं। अभी यात्रा चल रही है। किसी भी भक्त को यात्रा के लिए जाना है तो अपना रजिस्ट्रेशन करवा के यात्रा के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। हर हर महादेव।